गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए एयरफोर्स में आने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। आप लोगों की इस वीडियो देखने के बाद एयरफोर्स के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दोगुना हो जाता है तो ऊष्माहान की दर कितनी हो जाएगी? ए ऑप्शन उतनी ही रहेगी, बी ऑप्शन दुगनी हो जाएगी, सी ऑप्शन 3 गुनी हो जाएगी, डी ऑप्शन 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है दुगनी हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। निम्न में से कौन अन्य 3 की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः परावर्तित करता है? पहला रेगिस्तान, रेत का रेगिस्तान, बी ऑप्शन ताजे हिमपात से ढकी हुई भूमि, सी ऑप्शन मैदानी भूमि, डी ऑप्शन धान की फसल की भूमि। तो इसका राइट आंसर है ताजे हिमपात से ढकी हुई भूमि। कौन सा ऑप्शन है? ताजे हिमपात से ढकी हुई भूमि। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? पहला तापमान, बी दूरी, सी रेडियस, डी वायुमंडलीय दाब। तो इसका राइट आंसर है तापमान। किस पर निर्भर करता है? तापमान। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? ए ऑप्शन विवर्तन, बी परिक्षेपण, सी ध्रुवण, डी परावर्तन। तो इसका राइट आंसर है ध्रुवण। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। अप्रभावी तरंगे किससे बनती हैं? ए अनुप्रस्थ तरंग की अध्यारोपी तरंग अनुप्रस्थ तरंग, बी समान गति की अध्यारोपी 2 तरंगे, सी समान दिशा में 40 समान आकृति की 2 तरंगे, सी डी विपरीत दिशा में 40 समान आकृति की 2 तरंगे। तो इसका राइट आंसर है डी विपरीत दिशा में 40 समान आकृति 2 तरंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा छठवां क्वेश्चन। वेग यक्ष से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग का घटना है। परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाता है? ए ऑप्शन x2, बी ऑप्शन x, सी ऑप्शन 2x, डी ऑप्शन x4। तो इसका राइट आंसर है बी x। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा सातवां क्वेश्चन। जब हम किसी वस्तु या पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ए ऑप्शन वास्तविक तथा उल्टा, बी ऑप्शन वास्तविक तथा सीधा, सी कल्पित तथा सीधा, डी कल्पित तथा उल्टा। तो इसका राइट आंसर है वास्तविक तथा उल्टा, ए ऑप्शन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा आठवां क्वेश्चन। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की मिट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? ए लाल, बी नीला, सी बैगनी, डी हरा। तो इसका राइट आंसर है ए लाल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 9वां। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? ए ऑप्शन परावर्तन के कारण, बी व्यतिकरण के कारण, सी विवर्तन के कारण, डी ध्रुवीकरण के कारण। तो इसका राइट आंसर है व्यतिकरण के कारण, बी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? ए प्रकाश के अपवर्तन, बी प्रकाश के परावर्तन, सी प्रकाश के परिक्षेपण, डी प्रकाश के प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर है डी प्रकाश के प्रकीर्णन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा 11वां क्वेश्चन। जिस प्रघटना में प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना है? ए ऑप्शन परावर्तन, बी व्यतिकरण, सी विवर्तन, डी ध्रुवीकरण। तो इसका राइट आंसर है डी ध्रुवीकरण। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा 12वां क्वेश्चन। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ए अपवर्तन और परिक्षेपण, बी प्रकीर्णन और अपवर्तन, सी विवर्तन और अपवर्तन, डी अपवर्तन और परावर्तन। तो इसका राइट आंसर है डी अपवर्तन और परावर्तन।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा 13वां क्वेश्चन। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब है ए वस्तु से बड़ा, बी वस्तु से छोटा, वस्तु के समान आकार का, डी आभासी। तो इसका राइट आंसर है सी, वस्तु के समान आकार का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा 14वां क्वेश्चन। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? ए काले और पीले, बी लाल और हरे, सी पीले और सफेद, डी लाल और नीले। तो इसका राइट आंसर है बी, लाल और हरे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा 15वां क्वेश्चन। समुद्र का रंग नीला दिखता है क्योंकि उसके ऊपर गिरने वाली सूर्य की किरण का होता है। ए परावर्तन, बी दिशा परिवर्तन, सी विवर्तन, डी प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर है डी प्रकीर्णन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रत्येक गर्म वस्तु से उत्सर्जन होती है। ए यक्ष किरणें, बी दृश्य प्रकाश, सी अवरक्त किरणें, डी पराबैंगनी किरणें। तो इसका राइट आंसर है सी अवरक्त किरणें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा 17वां क्वेश्चन। वह विकिरण क्या है जो हमारे शरीर में गहरे प्रवेश कर जाता है? ए यूवी विकिरण, बी अल्फा कण, सी ई कण, डी गामा कण। तो इसका राइट आंसर है डी गामा कण। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? ए अवरक्त क्षेत्र, बी पराबैंगनी क्षेत्र, सी सूक्ष्म तरंग क्षेत्र, डी दृश्य क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है डी दृश्य क्षेत्र। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? ए सूर्य के सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, बी रात में तारों की टिमटिमाहट, सी सूर्य का प्रकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, डी सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले। तो इसका राइट आंसर है सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना। इसका राइट आंसर है सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी व्यतिकरण, डी ध्रुवीकरण। तो इसका राइट आंसर है ए परावर्तन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का समान तरंगदैर्घ्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? ए वेग, बी रैखिक संवेग, डी सी कोणीय संवेग, डी ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है रेखीय संवेग। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ए व्यतिकरण, बी विवर्तन, सी ध्रुवीकरण, डी अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर है सी ध्रुवीकरण। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य किसके तुल्य है? ए लोलक की पूर्ण ऊर्जा, लोलक की गतिज ऊर्जा, लोलक की स्थिति ऊर्जा, डी शून्य। तो इसका राइट आंसर है डी शून्य। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? ए इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है, बी इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है, सी इलेक्ट्रॉन में प्रकाश कणों से अधिक ऊर्जा होती है, डी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अधिक शक्तिशाली लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी ए डी बी इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? ए ऑप्शन प्रकाश वोल्टेज सेल, बी डेनियल सेल, सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डी गैल्वेनी सेल। तो इसका राइट आंसर है ए प्रकाश वोल्टेज सेल। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? ए हर्ट्ज, बी डेसिबल, सी कैंडेला, डी मैक। तो इसका राइट आंसर है सी कैंडेला। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाती है? ए संचरण, बी परावर्तन, सी अपवर्तन, डी वितरण। तो इसका राइट आंसर है सी अपवर्तन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 28, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करती है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर है बी उत्तल लेंस। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? ए दूर दृष्टि दोष, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी दृष्टि दोषाम्य, डी निकट दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर है डी निकट दृष्टि दोष। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है, इसका कारण है? ए पराबैंगनी किरणें, बी किरणें, सी अवरक्त किरणें, डी एक्स किरणें। तो इसका राइट आंसर है अवरक्त किरणें। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? ए कंपन की आवृत्ति, बी वाद्य यंत्र में तारों की लंबाई, सी कंपन का आयाम, डी ध्वनि की तरंग का रूप। तो इसका राइट आंसर है डी ध्वनि की तरंग का रूप। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 33, तरंगों की तीव्रता अनुपात 25:9 है, उनके विस्तार का अनुपात होगा? ए 50:18, बी 25:9, सी 3:5, डी 5:3। इसका राइट आंसर है डी 5:3। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? ए विभिन्न रंगों के प्रकाश को परावर्तित करना, बी प्रकाश के घटक रंगों में छितराना, सी विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन करना, डी विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना। तो इसका राइट आंसर है विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 35, दीप्तिकालिता किसे प्रभावित करती है? ए यह सभी, बी फूल खिलने, सी वनस्पति उगने, डी फल खिलने। तो इसका राइट आंसर है ए यह सभी, फूल खिलने भी, वनस्पति उगने भी, फल निकलने भी। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश मिति उत्सर्जकता की एसआई इकाई क्या है? ए लक्स, बी कैंडेला, सी ल्यूमन, डी ल्यूमन सेकेंड। ए लक्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? ए आवृत्ति, बी तीव्रता, सी विस्तार, डी तरंग दैर्घ्य। तो इसका राइट आंसर है डी तरंग दैर्घ्य। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38, किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है? ए आयाम, बी आयाम का वर्ग, सी आयाम का वर्गमूल, डी आयाम का घन। तो इसका राइट आंसर है बी आयाम का वर्ग। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39, एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके संगत होती है? ए ऑप्शन 1 डेसिबल, बी 100 डेसिबल, सी 1000 डेसिबल, डी 10 डेसिबल। तो इसका राइट आंसर है 100 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 40, एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प नहीं है? ए इसमें कम भेदन क्षमता होती है, बी यह प्रकाश की गति से चलती है, सी यह परावर्तित या अपवर्तित दोनों हो सकती है, डी फोटोग्राफी की फ्लेट को प्रभावित करती है।
तो इसका राइट आंसर है इसमें कम भेदन क्षमता होती है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? ए नीला, बी गहरा लाल, सी श्वेत, डी काला। तो इसका राइट आंसर है डी काला। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है? ए दृश्य प्रकाश, बी गामा किरणें, सी यक्स किरणें, डी परावैंगनी किरणें। तो इसका राइट आंसर है ए दृश्य प्रकाश। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 43। प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? ए सीधी रेखा पथ में, बी घुमावदार पथ में, सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, डी अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर है सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 44। डायप्टर किसकी इकाई है? ए लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकल दूरी की, सी प्रकाश की तीव्रता की, डी ध्वनि की तीव्रता की। तो इसका राइट आंसर है ए लेंस की क्षमता की। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 45। कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन कहलाता है? ए प्रकाशानुवर्ती, बी जलानुवर्ती, सी प्रकाशानुचलित, डी तापानुचलित। तो इसका राइट आंसर है प्रकाशानुवर्ती। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46। संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर करती है? ए मूल आवृत्ति, बी तरंग प्रवर्धन, सी मौजूदा हार्मोनिक, डी माध्यम में ध्वनि का वेग। तो इसका राइट आंसर है सी मौजूदा हार्मोनिक। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47। यदि 360 मीटर प्रति सेकंड के वेग और 500 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग के लिए दो बिंदुओं के बीच कालांतर 120 अंश है, तो दो बिंदुओं के बीच पथांतर है ए 1 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर, डी 24 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है डी 24 सेंटीमीटर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 48। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? ए क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है, बी लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है, सी सूर्य पर्वतों में से निकलता है, डी लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं? ए वायु में ध्वनि तरंगे, बी एक धागे पर अनुदैर्ध्य तरंगे, सी एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, डी प्रकाश तरंगे। तो इसका राइट आंसर है डी प्रकाश तरंगे। बढ़ते अपने अंतिम क्वेश्चन पर। 50। सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती है? श्वेत, धूसर, सी नीली, डी काली। तो इसका राइट आंसर है डी काली। और यदि अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।